भगवान से बताते थे कि जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे जीवन के सभी सुख प्राप्त थे, लेकिन वह हमेशा उदास और परेशान रहता था। एक दिन उसने सोचा कि भगवान से पूछेगा कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है। राजा ने तपस्या शुरू की। कई वर्षों के कठिन तप के बाद भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, वत्स क्या चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में सबसे बड़ा दुख असंतोष है। राजा ने पूछा, प्रभु, असंतोष कैसे सबसे बड़ा दुख है? भगवान ने उत्तर दिया, असंतोष ही वह आग है जो मनुष्य को कभी चैन नहीं लेने देती। यदि तुमने सब कुछ पा लिया, फिर भी असंतोष तुम्हें और पाने की चाहत में जलाए रखेगा। संतोष ही वह साधन है जो मनुष्य को हर स्थिति में सुखी बनाता है। राजा ने भगवान को धन्यवाद दिया और प्रतिज्ञा की कि वह अपने जीवन में संतोष को अपनाएगा। इस प्रकार राजा ने भगवान की शिक्षा से समझा कि जीवन में सुखी रहने का रहस्य संतोष में है। राजा ने भगवान की बात समझ ली, लेकिन उसे ये जानने की इच्छा हुई कि असंतोष से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह अपने महल लौट आया और संतोष पाने के लिए अब के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों से सलाह लेने लगा। पहले किसी ने उसे कहा, राजन, असंतोष का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक हम हर चीज को पाने की लालसा रखते हैं, असंतोष हमें जकड़े रखेगा। दूसरे, एक व्यापारी ने उसे बताया, संतोष तभी आता है जब हम अपनी मेहनत से प्राप्त चीजों में सुख ढूंढते हैं। तीसरे, एक किसान ने उसे सिखाया, राजन, संतोष तब आता है जब हम प्रकृति की सरलता को अपनाते हैं। राजा ने सोचा, इन सभी की बातों में सत्य है, लेकिन मुझे इसे अपने जीवन में अपनाना होगा। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। पहले उसने अपनी इच्छाओं को सीमित किया। वह अब केवल वही चीजें चाहता था जो वास्तव में जरूरी थी। दूसरे, उसने अपने राज्य के लोगों की खुशियों पर ध्यान दिया। वह समझ गया कि दूसरों की सेवा से असली संतोष मिलता है। तीसरे, उसने समय निकालकर प्रकृति और साधारण जीवन का आनंद लेना शुरू किया। धीरे धीरे राजा का जीवन बदल गया। अब वह पहले की तरह उदास नहीं रहता था। उसने अपने राज्य में एक संदेश फैलाया, संतोष सबसे बड़ा धन है। जो इसे अपनाएगा वही सच्चे सुख का अनुभव करेगा। इस प्रकार राजा ने भगवान की दी हुई शिक्षा को न केवल अपने जीवन में अपनाया, बल्कि अपने राज्य के लोगों को भी सिखाया। अब उसका राज्य एक खुशहाल और संतोषपूर्ण स्थान बन गया था। राजा का संतोष और परीक्षा। राजा ने संतोष की शिक्षा को अपने जीवन और राज्य में अपनाया, लेकिन भगवान ने सोचा कि क्या राजा वास्तव में अपनी सीख पर खरा उतरता है। एक दिन भगवान ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया और राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैंने सुना है कि तुम्हारा राज्य सबसे संतोषी और खुशहाल है। क्या ये सच है? राजा ने विनम्रता से कहा, हे साधु महाराज, मैं और मेरे प्रजा अब संतोष के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे संतोष की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने सहमति दी। हाँ, मैं तुमसे तुम्हारा सबसे प्रिय धन मांगता हूँ। क्या तुम मुझे दे सकते हो? राजा थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि संतोष का मतलब त्याग भी है। उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, मेरा सबसे प्रिय धन मेरी सोने की तलवार है, जिसे मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया था। आप इसे ले सकते हैं। साधु ने तलवार ले ली और फिर पूछा, क्या तुम सच में संतुष्ट हो? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मैंने जो दिया वह मेरे मन की खुशी से दिया। मेरा संतोष चीजों पर नहीं, बल्कि मेरे कर्मों पर निर्भर है। साधु मुस्कुराए और अपना असली रूप प्रकट किया। वह भगवान थे। भगवान ने कहा, वत्स, तुमने सच्चा संतोष प्राप्त कर लिया है। अब तुम वास्तव में धन्य हो। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी दी हुई शिक्षा का परिणाम है। इस प्रकार राजा ने यह समझ लिया कि संतोष केवल त्याग में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और संतुष्ट रखने में है। उस दिन से राजा और उसका राज्य और भी सुखी और संतोषपूर्ण हो गया। दुख से निकलने के उपाय। जीवन में दुख से निकलने के लिए संतोष और आत्मशांति का मार्ग अपनाना आवश्यक है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं जो दुख से मुक्ति पाने में सहायक हो सकते हैं। 1. आध्यात्मिकता को अपनाएं। ध्यान, प्रार्थना या साधना करें। ये आपके मन को शांत रखते हैं
और जीवन की सच्चाई को स्वीकारने में मदद करते हैं। भगवान या अपने विश्वास के स्रोत से जुड़े, ये आत्मिक शक्ति और सहारा प्रदान करता है। डव संतोष का अभ्यास करें, अपनी इच्छाओं को सीमित करें और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में हैं। जीवन को सरल बनाएं, साधारण जीवन जीने का प्रयास करें। कम चीजों में संतुष्टि ढूंढें। दूसरों से तुलना करना बंद करें, क्योंकि तुलना ही असंतोष का कारण बनती है। सेवा और परोपकार करें, जरूरतमंदों की मदद करें। दूसरों को सुखी देखकर आपका दुख भी कम हो सकता है। परोपकार से मिलने वाली आत्मिक खुशी जीवन का असली सुख है। 5. स्वास्थ्य और आत्म देखभाल का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लें। अपने मन की बात किसी करीबी से साझा करें। 6. जीवन को स्वीकृति दें। जो कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करें। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। इसे समझकर जीवन को सहजता से स्वीकारें। 7. ज्ञान और सकारात्मक सोच अपनाएं। अच्छे ग्रंथ पढ़ें और सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच से बचें और हर स्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करें। धैर्य रखें। समय सभी घावों को भर देता है। दुख अस्थायी है, यह समय के साथ कम हो जाता है। अपने अंदर धैर्य और सहनशीलता विकसित करें। जब आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो धीरे धीरे दुख से मुक्ति मिलेगी और जीवन में सच्चा संतोष और सुख अनुभव होगा। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।